है लड़काई, क्या मजाक है जी? क्या हुआ हल्ला हंगामा कर रहे हो? सुनो 5-10 मिनट या फिर 10-20 तो डीजे ला करके बजाओ यहाँ। यही सब तो तमाशा रह गया तुम लोगों का। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस खेत से दहका को मयस्सर नहीं रोजी, जिस खेत से दहका को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। ये देखिए क्या कर रहा है तू? अभी तुम्हारी उम्र है ताक झांक करने की। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरफ जितने लोग खड़े हैं, इसमें से जितने अक्लमंद हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएं। जो अक्लमंद है वो बैठ जाओ। छोड़िए, अक्लमंद होगा तो बैठेगा। सब एक दूसरे से पूछ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आया, आप तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। बैठिए, भागने तो कोई बात नहीं है, बस 5 से 10 मिनट संजीदा होकर के आप वहीं रहिए। अल्लाह ने इसी काम के लिए पैदा किया है। ये वहां से वहां बुला रहे हैं। कभी किसी को नमाज के लिए आपने बुलवाया है? ये अलमिया है। ये आज हमारे समाज और मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। आज क्या करना चाहिए मुझको और क्या कर रहे हैं हम? जलसा बहुत आसानी से नहीं होता है, बहुत मेहनत से होता है। पूछिए शहजाद जफर नईमी साहब से, या इनके साथ जिन लड़कों ने मेहनत की है कि 50 दरवाजे पर जाकर फकीरों की तरह चंदा करना पड़ता है, तब कहीं एक जलसा अमल में आता है। आप क्या मैसेज लेके जाएंगे सुबह? यही मैसेज कि कुछ लोग टोटो पे बैठ करके हल्ला कर रहे थे। क्या तमाशा भाई, मुझको समझ में नहीं आ रहा। रोज आपकी दुआ से मैं जलसा पढ़ रहा हूं। जिस कौम के नौजवानों को आगे रहना चाहिए, अब तकरीर कर रहा है और वो देखिए मोबाइल पे बतिया रहा है। उससे पूछेंगे तुम अगर बता दो, मुझको बता दो कि नमाज में कितने फराइज हैं, तो अभी हम मैक नहीं दुनिया छोड़ देंगे। हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, संजीदा होकर के मेरे सवाल का जवाब दो।
हो क्या रहा है भाई? जिस कौम में मुस्लिम के बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उस कौम के बच्चों के हाथों में मोबाइल नजर आ रहा है। आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आज दुनिया हमें ताना दे रही है कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में पीछे है। आज लोग ताना दे रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। आखिर क्यों? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपने क्या मजाक बना रखा है? क्यों आप तालीम में पीछे हैं? कुरान की सबसे पहली आयत इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक। जिस कौम को पढ़ना चाहिए, आज उस कौम के बच्चे जुआ खाने पे नजर आ रहे हैं। जिस कौम के बच्चों को स्कूल कॉलेज मदरसों में रहना चाहिए, आज उस कौम के बच्चे लॉटरी का टिकट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर समाज को, मुआशरे को ले कहां जा रहे हो? क्या सिर्फ तुम इलेक्शन में दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हो? क्या सिर्फ झंडा ढोने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है? अरे इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुमको दरी ना बिछाना पड़े। तुम जहां चले जाओ वहां के लोग तुम्हारे लिए कुर्सी बिछाने पर मजबूर हो जाए। तुमको आज आगे बढ़ना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा, पीछे नहीं। आज तुमने तमाशा बना लिया है। ये कौम क्या शादियों में नाचने के लिए पैदा हुई है? क्या अल्लाह ने तुम्हें डीजे बजाने के लिए पैदा किया है? क्या तुम शादी में मौगों की तरह नाचने के लिए पैदा हुए हो? आखिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है? किस लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया? क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों हमारे बच्चे स्कूल से पीछे हैं? बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये हंगामा। मत शादियों में डीजे बजाओ। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहूंगा, मत बजाओ। मत शादियों में पटाखा फोड़ो। मत मौकों की तरह नाचो। मत जाओ 200 लोगों को लेकर बारात, अरे 5-10 लोगों के साथ मस्जिद मदरसे में अपने बच्चों का निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दिया। क्या पैगाम है? आज कहां जा रहे हैं आप? किस शब्द जा रहे हैं? बताओ मुझको। आप हुसैनी कहलाते हैं? भाई बोलो ना, हुसैनी हो ना? मुहर्रम का मौका आता है, या हुसैन के नाम का नारा लगाते हो? लगाते हो? क्या तुम हुसैनी हो? मैं तुमको हरगिज़ हुसैनी नहीं मानता। इसलिए कि जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। तुम कैसे हुसैनी हो भाई? कैसे हुसैनी हो? तुम मुझको बताओ। थोड़ा देखो कि मुसलमान कौन है, इस्लाम कैसे फैला। आखिर आसानी से पहुंचा इस्लाम हम तक। आज तुम्हारा अखलाक कहां गया? बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, पूछो आज से 20 साल पीछे पलटो, 20 साल, 25 साल,
हमारे समाज में अगर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग, बाप, चचा अगर रास्ते पर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे के गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरा बाप है, मेरा चचा है, मेरा भाई। यार आज क्या है, बाप सामने बैठा है, बेटा खैनी ठोक रहा है। हंसो मत, कोई हक नहीं है, तुमको रोना चाहिए, रोना चाहिए। अमीम्बरे रसूल से कसम खा के कह रहा हूं मुसलमान, अगर तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आया तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी, दास्तानों में कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुमको सुनने वाला नहीं होगा, तुम्हारा अखलाक गिर गया है। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है कोई ऐसा नौजवान जो हाथ उठा के हु हल्ला कर रहा था, हाथ हिला रहा था। है कोई एक ऐसा लड़का कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त, हिंदू दोस्त अगर कह दे कि मुसलमान दहशतगर्द है, तुम कैसे उसका जवाब दोगे? हाथ हिला करके, पांव हिला करके? अगर कोई कह दे कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, तुम क्या जवाब दोगे? क्या जवाब है तुम्हारे पास? अगर कोई कह दे कि कुरान दहशतगर्दी की किताब है, तो तुम कैसे मुतमईन करोगे उसको? मैं कह रहा हूं, सुनो, अब भारत में नफरत फैलाने का टाइम नहीं है। नफरत मत फैलाओ, अगर फैलाना है तो तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत फैलाओ। मत बांटो समाज को, मत बांटो मुआशरे को। मैं कहता हूं कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो उसे दूर मत करो, मत करो दूर, उसको अपने करीब बैठाओ। जब तक वो तुम्हारे करीब नहीं बैठेगा, मजहबे इस्लाम को समझेगा कैसे? जब तक तुम्हारे करीब नहीं बैठेगा, वो समझेगा कैसे कि मुसलमान कौन है, कुरान क्या है। अगर कोई नौजवान लड़का स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, अपने दोस्तों को करीब करो, वाश करो, जहन को वाश करो, साफ करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू है, उसको बैठाओ सामने में, कहा दोस्त तुम क्यों नफरत करते हो? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। क्यों नफरत करते हो? इसलिए कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। क्यों नफरत करते हो? इसलिए कि कुरान दहशतगर्दी की किताब है। उसको बताओ कि इस्लाम जैसा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है, कुरान जैसी किताब पूरी दुनिया में नहीं है, हम मुसलमान जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है। उसको तुम समझाओ प्रैक्टिकली तौर पर कि जो मुसलमान होगा वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, और जो दहशतगर्द होगा वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। वो बोलेगा कैसे? कैसे? तुम उसको समझाओ। आप वजू करते हैं? अरे वहां बोलो ना, वजू करते हैं। एक बात बताइए, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? बोलो ना भाई, जायज लोग कुछ तो बोलो। वजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। अब तुम वाश करो जहन को, अपने दोस्तों को, अपने हिंदू दोस्तों को बुलाओ और उससे कहो कि अपने दिल पे हाथ रखो, अब फैसला करके बताओ कि नमाज से पहले हम वजू करते हैं, ये मेरे आका का फरमान है, मेरे इस्लाम का हुक्म है। उसको समझाओ। जब मुसलमान वजू करता है तो मेरा मजहब
मेरा दीन, मेरा इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। अब उसको बोलो कि फैसला तुम करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, बोलो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? तुमको उसको समझाना होगा। ये कब होगा? जब तुम पढ़ोगे। ये कब होगा? जब तुम्हारे अंदर तालीम होगी। आज देखो एक बात बताता हूं। आज देखो, आज मैंने देखा कई शादियां हुई। मैं आ रहा था, कई शादियां हुई। ईसाई एक कौम है, उसको जानते हैं आप? सुने हैं ना भाई? चर्च भी जानते होंगे, पादरी को भी जानते होंगे। आज तक का बात गौर से सुनो, 20 रुपया क्या रखे हुआ हाथ में कि बुकरादी कर रहा है? बेवकूफ कहीं का। 2000 का नोट इधर उधर करता तो हम टेंशन भी नहीं लेते। 20 रुपया में लग रहा है कि भारत खरीद लेगा। भारत क्या खरीदेगा? तुमको तो लड़की का बाप खरीद रहा है। तुम तो बेहया हो, हंसो मत, तुम बेशरम हो। कब तक गरीब बच्चियों के बाप को शादी के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर भीख मांगने पर तुम मजबूर करोगे? कहां तुम्हारी गैरत मर गई है? कहां तुम मर गए? एहसास करो, एहसास करो। एक बात बताओ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, क्या रामपुर, मुरादाबाद, यूपी, इस इलाके से लड़कियां जाती है कि नहीं जाती? जोर से बोलो, जाती है कि नहीं? किस बुनियाद पर? कि वो लोग जहेज, यही ना वजह है, वो लोग डिमांड नहीं करता, मुतालबा नहीं करता। क्यों? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं वो नामर्द हो गए या हिजड़े हो गए? हंसो मत, खुल के कहने दो, बोलने दो। जलसे का मतलब है कि तुम्हें पैगाम दिया जाए, जलसे का मतलब है कि तुम्हें समझाया जाए। दिल पे हाथ रखकर मुझको बता, आखिर इन गरीब बच्चियों का कसूर क्या है? क्या गलती है जो कभी रामपुर भेजी जा रही है, कभी मुरादाबाद भेजी जा रही है, कभी बरेली भेजी जा रही है? बोल, इन गरीब बच्चियों का कसूर क्या है? कसूर यह है कि उसके बाप के पास दौलत नहीं है। कसूर यह है उसके बाप के पास जमीन नहीं है। कसूर यह है उसके बाप के पास नकद नहीं है। कसूर यह है उसके बाप के पास जायदाद नहीं है। ए नारा लगाने वालों, मुहर्रम में या हुसैन कहने वालों, 6 रजब की तारीख गुजरी है, जगह जगह पे गरीब नवाज के नाम पर लंगर बांटने वालों, 12 रबीउल अव्वल शरीफ में नबी के नाम पर जुलूस निकालने वालों, हाथ रखो सीने पर और बताओ, कभी तुमने सोचा है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब की बच्ची से पूछे, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर में शादी के तराने बजते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी को सुहागन बनते देखती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी को दुल्हन बन के रुखसत होते देखती है एक गरीब की बेटी तड़पती है,
जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। ए श्रीपुर के मुसलमानों, ए श्रीपुर के मुसलमानों, सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुमको भी मरना है, मुझको भी मरना है। जरा दिल पे हाथ रख के सोच, कल कयामत का मैदान होगा। ये गरीब बच्चियां जब अपने आका की बारगाह में पहुंचेगी और पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम दुल्हन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने न गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? ए मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस करने वाले लोग हैं, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन कहने वाले लोग हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपके नाम का झंडा लहराने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, गरीब नवाज के नाम पर देख फातिया कराने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी करती थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेच करके मेरे हाथ को पीले कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप सुहागन बना सके। बोल मुसलमान, अगर गरीब बच्चियों ने कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, तो बोल कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के पास जाओगे? बोल कौन सा चेहरा लेकर अपने परवरदिगार के पास जाओगे? इसलिए आज के जलसे से आसिफ इकबाल तुम्हें एक पैगाम देता है, इजाजत देता है। ऐ लोगो, तुम मांगो मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूँ, मांगो जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से मांगना। बोलो मैं सही कह रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? इतने बड़े मजमे में अगर सही बोल रहा हूं तो है कोई एक ऐसा कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो भरे मजमे में खड़े होकर कहे कि मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मैं वादा करता हूं शादी होगी तो लड़की वाले से कोई मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई एक लड़का कुंवारा? हंसो मत, सीरियस रहो। इतने बड़े मजमे में एक भी कुंवारा लड़का नहीं है। खुदा की कसम अफसोस है, पूरे भारत में ऐलान करूंगा कि श्रीपुर में सब भिखमंगे नौजवान थे, एक भी लड़का नहीं है इतने बड़े मजमे में। देखिए एक लड़का खड़ा हुआ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हंसो मत, बेहया के तरह हंसते हो। एक लड़का हाथ उठा रहा है, तुम हंसते हो। अरे तुमसे बेहतर ये लड़का है, और मैं कहता हूं कि जलसाए रसूल में इसने वादा किया है तो अल्लाह अपने महबूब के सदके इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि ये अपनी भी शादी करेगा और गरीब बच्चियों की भी शादी करवाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। मुबारक दो इस बच्चे को, तुम सलामत रहो कयामत तक। ये तो लड़का है, अब इतने बड़े मजमे में है कोई एक ऐसा बाप जिसके पास लड़का हो
वो कहे कि हम लड़के के बाप हैं, मगर वादा करते हैं कि कोई मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई एक ऐसा बाप? देखिए खड़ा हुआ, उसी का बाप है। अरे क्या कहना है भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत रिजवी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। चलो तुम्हारी मेहनत वसूल। जलसा कराने वालों, तुम्हारी मेहनत वसूल। कौन कहता है जलसों से फायदा नहीं होता है? मैं कहता हूं जो जलसों से फायदा होता है वो 40 दिन चूल्हे में जाने से कोई फायदा नहीं होता है। चिल्ले में जाओ या चूल्हे में जाओ, कम से कम 2 लड़के तो ये किए। आप सुनो, लड़के के बाप ने भी कहा, लड़के ने कहा, एक आध लड़के ने कहा तुम कुंवारा हो या बाल बच्चेदार हो? बाल बच्चेदार है, वही तो हमसे जे कुंवारा कैसे होगा, वरना सुबह कयामत आ जाती है। अब सुनो सुनो, एक बात सुनो। नदीम फैजी साहब बहुत बड़े शायर हैं। अब मुझसे जो पहले पढ़े जुब्बा पहन के, वो भी बहुत अच्छा पढ़े, मगर मेरा मामला ये कि जहां ज्यादा डीजे की आवाज आती है तो लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। हम सही बता रहे हैं, और आप लोग मजाक मत समझिए। क्यों बरेली शरीफ से ऐलान हुआ था कि रबीउल अव्वल शरीफ में डीजे नहीं बजा सकते? अरे ये तो गनीमत है। एक कल्लू नाथ खां है गुजरात का, वो तो एकदम एंड पार्टी के साथ चल रहा है। अरे हैरत है आप लोगों पर। बस एक बात सुन लो, एक बात। इन लोगों ने वादा किया है कि हम नहीं लेंगे। कोई तुमसे कहे कि मांगो मांगो मांगो, कहो नहीं मांगेंगे। लड़की के बाप की क्या औकात है जो हमको दे सके? बोलना क्या औकात है? जब तुमसे पूछेगा किससे मांगोगे, कौन देगा, तो आला हजरत की जबान में बोलना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला सच्चा हमारा नबी। दोनों हाथों को उठा के बोलना, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बस एक मरता बोलना हमारा नबी। चूंकि अब मैं गुजरने वाला हूं, अल्लाह मैक से गुजरने वाले हैं ना, दुनिया से नहीं। बस ये शेर पढ़ूंगा, अपनी जगह लूंगा। मुझको अपना वक्त भी मालूम है, अपनी औकात भी मालूम है। मगर आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज के जलसे में आपने ओरिजिनल सैयद को बुलाया है। ओरिजिनल सैयद इसलिए कहना पड़ रहा है कि थोड़ा सा गोरा चिट्टा हुआ, उस सुबह सैयद बन गया। हाँ भाई, ये हो रहा है। हर हमारे लोग कुछ नहीं देखेंगे, थोड़ा सा चिकना देखे। अगर गोरा होने की वजह से सैयद होता तो सबसे पहले नदीम फैजी को। ये कम गोरा मगर प्योर अंसारी है ये है? और अपने साथ जो है ये फिरोज नाम का बेवकूफ आदमी को लेकर घूमता है। ना इसको कोई अकल है ना कुछ है, ना बेला वजह ढो रहा है इसको, है ना। ओरिजिनल सैयद को आपने बुलाया, ओरिजिनल। और अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल सैयद के साथ साथ जिसका ताल्लुक बहुत पढ़े लिखे खानदान से है, जिसका खानदान तफसीरे नईमी की शक्ल में हर सुन्नी मुसलमान के घर में नजर आएगा, कंजुल ईमान की शक्ल में। कंजुल ईमान पढ़िएगा, तर्जुमा पढ़िएगा, जब जब तफसीर देखिएगा सदरुल अफाजिल आपको याद आएगा।
उसी खानदान का एक नहीं तीन तीन फर्द, तीन तीन शहजादे आए हैं। आप उनको देखिए, उनकी जियारत कीजिए। जो मुरीद नहीं हुए हैं आप उनसे मुरीद हो जाइए। बस एक शेर फिर मैं पढ़ दे रहा हूं, मगर सबको हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। बोलो अकीदा है कि नहीं? नबी अभी 6 रजब की तारीख गुजरी है, ख्वाजा साहब की गुजरी है ना। और हम लोग भारत में बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। और हम लोग भगाए हुए नहीं है, हम लोग भारत में ख्वाजा के बसाए हुए हैं। ये सब छोड़ दो, भगा देंगे। ये सब छोड़ दो, गिदड़ भपकी भगा देंगे। ख्वाजा साहब ने अपनी उठनी को बैठा दिया था, बैठाया था कि नहीं बैठाया था? पृथ्वीराज की फौज आई, कहे फकीर उठनी को उठाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि हिम्मत है तो उठा के दिखाओ। कहा उठाइए, कहा बैठाना मेरा काम था, जाओ उठा के दिखाओ। पूरा रिवाल्वर, बंदूक, फरसा, भाला लेके खूब चमकाया उठनी को, मगर उठनी उन लोगों को घास तक नहीं दी। अब सोचो, जब ख्वाजा के बैठाए हुए को, जब ख्वाजा के बैठाए हुए को कोई उठा नहीं सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए को कोई भारत से भगा नहीं सकता है। हमारी गलतफहमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सलामत रहे, आप जिंदा रहे, दीन का काम करें। बस चलते चलाते आपसे गुजारिश कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाइए। मत पहनिए महंगा कपड़ा, सस्ता कपड़ा पहनिए, मत पहनिए। मत पहनिए श्री लेदर का जूता, टायर का जूता पहनिए। हंसो मत, मैं मशवरा दे रहा हूं। मत खाइए हफ्ता में 3 दिन। क्या सलमान, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ये कौम जान दे देगी, मगर सवाल पैदा नहीं होता है। वो तो होने चाहिए, है ना। मत हफ्ता में 3 दिन, एक ही दिन चलाइए। मत खाओ 3 वक्त, 2 वक्त खाओ। 5 रोटी खाने की ख्वाहिश हो, 3 रोटी खाओ। हंसो मत, मेरे मशवरे को संजीदगी के सुनो, हंसो मत। 5 रोटी नहीं 3 रोटी खाओ। मत रखो महंगा मोबाइल, सस्ता मोबाइल रखो। और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दिया करो। पढ़ाओ इन बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जज बनाओ, बालिस्टर बनाओ, साइंसदान बनाओ। पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। आज दुनिया कह रही है कि साइंस बहुत तरक्की पर है, कह रही है भाई। मैंने पूछा था कितनी तरक्की पर है, एक साहब ने कहा मौलाना। मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा हैं? हम ही लोग सिर्फ मौलाना हैं? दूर से बोलेगा क्या मौलाना। जाओ डॉक्टर के पास आ, कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला देगा। इसलिए याद रखना,
अपने मौलाना लोगों को कभी टेंशन मत देना, याद रखना। अपने इमाम लोगों को कभी तबाह मत करना, इमाम लोगों को कभी परेशान मत करना, टेंशन मत देना, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, टेंशन मत देना। तुम्हारे इमाम साहब है हजरत मौलाना शहजाद जफर नईमी साहब, तुम टेंशन दे दिए, काफी ये टेंशन में है। तुम 200 रुपया के जलेबी लेकर आए, ये टेंशन में है। तुमने कहा कि मौलाना साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए, इस टेंशन में अगर अब हमने अब्बा के नाम से कर दिए तो बोलो किसका नुकसान होगा। गया तुम्हारा 200 रुपया, तुम टेंशन दो इनको, सब सवाब ये अपने घर के तरफ कर देंगे। इसलिए इन लोगों को टेंशन मत दो, तबाह मत करो इमाम को, इमाम की इज्जत करो। इसलिए किसी भी मस्जिद का इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इज्जत करो, मोहब्बत की निगाह से देखो, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। फिर गलती से आपने बुलाया, अब फिर गलती से मैं चला आया। वैसे कोशिश करूंगा कि अब मैं नहीं आऊं। हाँ, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को खूब तरक्की दे, आप खूब फले फूले और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। वक्त आ रहा है आपको अपनी ताकत को दिखाने का, आप सही टाइम पर अपनी ताकत दिखाएं। आप बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ये 5 उंगलियां हैं, ये अलग अलग है। उधर से एक साहब आए और इसको पकड़ा, आसानी से तोड़ देगा। बोलो तोड़ेगा कि नहीं? इसको आसानी से तोड़ देगा, इसको आसानी से तोड़ देगा, इसको आसानी से तोड़ देगा, इसको आसानी से। क्यों? ये 5 उंगलियां सब अलग अलग है, अलग अलग है। और जब 5 उंगलियों में इत्तेहाद होगा, ये होगा। अगर कोई तोड़ने आएगा तो सामने का 3 तो खुद बखुद उसका अपने टूट जाएगा। पहले उंगलियां टूटी क्यों? इसलिए कि इसमें इत्तेहाद नहीं था, उसका नाजायज फायदा उठाया। जब इत्तेहाद हुआ, किसी की ताकत नहीं है कि तोड़ दे। इसलिए मुसलमान तब तक तुम बटोगे, ये अंसारी है, ये खान है, ये कुरैशी है, ये मंसूरी है, ये रायन है, ये शेख है, ये सैयद है। कब तक बटोगे आपस में? कब तक बटोगे? बहुत लड़ लिए मुसलमान। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, भारत में अब लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है, आपस में मोहब्बत के साथ रहने का है। प्यार से रहिए, आपस में इत्तेहाद रखिए, आपस में इत्तेफाक रखिए, ताकि लोग समझ जाए कि कल तक मुसलमान आपस में बिखरा हुआ था, आज मुसलमानों में इत्तेहाद हो चुका है। हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम इसका बिगाड़ना चाहेंगे तो खुद बहुत हम बिगड़ते चले जाएंगे। और आपके पास अगर कोई आए गैर मुस्लिम भी, तो आप उसको प्यार दीजिए, नफरत मत दीजिए, प्यार से बैठाइए, मोहब्बत से बैठाइए, ताकि आपकी मोहब्बत को, आपके अखलाक को देखकर दूसरी कौम ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा। जलसों में ये सब पैगाम दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे नकीब हैं हजरत कारी जुनैद साहब।